के जी नमस्ते। मैं सुबह उठ कर के ईश्वर का ध्यान करता हूँ। आज मुझे मेरी आत्मा ने एक बात कहने के लिए आपको और इस देश को सुनाने के लिए आवाज़ दी। आवाज़ यह है कि हमारे देश के सैनिक जो सीमाओं पर इस देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, आज भी चाइना से इस प्रकार से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, फिर भी रात दिन वहाँ खड़े होकर के उनकी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। और हमारे अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष बार बार जाके मुआयना ले रहे हैं। हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बार बार ट्वीट भी करते हैं, फेसबुक पर जाते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस देश की रक्षा करने के लिए हमेशा सक्षम रहे। इसी प्रकार से जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस देश के लोगों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सेना हमारी रक्षा कर रही है, उसी प्रकार से आप भी इस देश की जनता के लिए, इस देश की भलाई के लिए, इस देश के हिंदुओं के लिए, इस देश प्रेमियों के लिए आप इस एक सेना के अध्यक्ष बन के, जो आपकी टीम है, जो आपकी पूरी सुदर्शन की टीम है, जगह जगह जा कर के, जैसे अभी हरियाणा में हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप लोगों ने, आपकी टीम ने वीडियो बनाई, लोगों को समझाया, झकझोर रहे हैं लोगों को और बता रहे हैं कि इस देश का क्या होने वाला है। इस प्रकार से आपकी पूरी टीम सेना के रूप में कार्य कर रही है और आप उनके अध्यक्ष बन के लोगों को बता रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना सभी हिंदू लोगों से और इस देश प्रेमी लोगों से, जो इस देश का भला चाहते हैं, उनसे यह है कि सब हम मिल करके इस तरफ पूरी तरह से ध्यान दें। जिस तरह से आप सेना चाइना की तरफ ध्यान दे रही है कि हम उनसे किस तरह से युद्ध करके जीत सकते हैं, उसी तरह से हम सबको ये ध्यान देना होगा कि अपने देश को बचाने के लिए हम किस तरह से युद्ध जीत सकते हैं। इसलिए हम हमेशा आपका साथ देते रहें, सभी लोगों को इकट्ठे होकर, इस देश प्रेमियों को इकट्ठे होकर आपका पुरजोर तन मन धन से साथ देना चाहिए। हम भी आपके साथ हैं, तन मन धन से आपका साथ देंगे। कहीं भी आपको जरूरत पड़ती है, किसी प्रकार से अगर चैनल बंद होने की बात होती है, तो देश के लाखों लोग, मैं कहता हूँ करोड़ों लोग, सुप्रीम कोर्ट की बात है तो वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, आपकी हाई कोर्ट की बात है वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, आपको जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी, जेल की जरूरत पड़ेगी, वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। हम सब कुछ बंद कर देंगे, इस देश की पूरी सत्ता को ये दिखा देंगे कि इस देश के हिंदू, इस देश के प्रेमी, इस देश की रक्षा करने वाले कितने सक्षम हैं। हम सेना के लिए तो वहाँ लड़ने नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ सेना ही जाती है, लेकिन आपके साथ तो खड़े हो सकते हैं इस देश के लोग, और हम खड़े हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप इस बात को छोड़ दीजिए। आपके मन में अगर जरा सा भी कहीं भी है, वैसा तो नहीं है, आप तो चौहान के, आप तो राजपूत हैं, आपके मन में भाव नहीं है। हम सब राजपूत मिलकर इस देश को बचाएंगे। फिर भी कभी भी अब आपको जरूरत पड़ती है आपकी रक्षा के लिए, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप आइए आइए, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आना कहाँ है। हम आपके पास तुरंत खड़े मिलेंगे। इस देश की जनता लाखों नहीं करोड़ों आपके साथ खड़ी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस देश के लोगों को झकझोरते हुए, समझाते हुए प्रार्थना करता हूं कि हम सब मिलकर के चौहान के का, सुदर्शन न्यूज का, इनकी टीम का पूरी तरह से साथ दें। और कोई भी ऐसी नौबत आती है, हम इस देश को पूरे को बंद कर देंगे। हम बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। मरना जीना एक बार होता है, चाहे हम मरेंगे तो मारेंगे भी, मार मार के हम सीधा कर देंगे। इस बार नहीं डरने वाले। आप इस पर विश्वास रखिए हमारा, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। इस बार जो है सबको सीधा कर देंगे। ये भारत है, मोदी का भारत है, अमित शाह का भारत है। ये वो भारत नहीं है कांग्रेस का, कि कांग्रेस चुपचाप बैठी रहती है, चाइना ने जमीन हड़प ली, वहाँ नहीं बोले। इसलिए इस देश को हम पर जो ये इन्होंने कानून लाद दिए, इधर उधर की बातें करके हमको बेवकूफ़ बनाते रहे, इनको अल्पसंख्यक कह के इनका फायदा कर रहे हैं, इनको सब कुछ दे रहे हैं। हम टैक्स हम देते हैं, इस देश का हिंदू टैक्स देता है, और ये क्या करते हैं, उस टैक्स को फ्री में बांट रहे। ये कांग्रेस की चाल थी पहले। अब ये इनको क्यों, क्या अधिकार है इनको ये लेने का? टैक्स देता है कोई मुसलमान? कितने टैक्स देते हैं? ये 12-12 बच्चे बना के, ये तो टैक्स का पैसा हमारा लूट रहे हैं। हम 1-2 बच्चा बना के अच्छी कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, उस पैसे को हम इनको दे दें और दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। मैं तो मोदी सरकार से भी यही कहूँगा कि इनका जो भी ये पैसा जाता है, जो हमारे टैक्स का पैसा इनको दिया जाता है किसी भी रूप में, सब बंद कर देना चाहिए। और एनआरसी
तुरंत लाएं। इनकी जनसंख्या पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सारे विश्व में परेशानी है तो हिंदुस्तान के लोग क्यों नहीं करेंगे उसकी बात को लेकर के। हम सब इकट्ठे रह करके ये लाएं, जनसंख्या कानून जितना जल्दी हो लाएं और उस पर एक पूरा बैन करें, उस पर सजा का प्रावधान भी हो, उस पर कि कोई भी इनको सुविधा ना मिले। और हम, क्योंकि हम भी तो कर रहे हैं, हम भी तो 1 या 2 बच्चे की बात कर रहे हैं, इनके लिए थोड़े कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सबका एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये इनको ऐसा चढ़ाया हुआ है कांग्रेस ने, 70 सालों में इन्होंने ऐसा बना दिया उनको कि बिल्कुल नहीं डरते। हिमंडे मार से छोटी बातों पर छोटे उस पर लड़ जाते हैं, मार देते हैं। कहाँ के आप बताएं, आप बता रहे सारी वीडियो दे करके, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे से हम ये ध्यान रखेंगे। अभी से हमने कमर कसी हुई है वर्षों से, आप जो है लगे रहिए और जब भी कहीं भी ऐसी स्थिति आती है न्यूज़ में केवल ये हमें पता लगे कि चौहानके के साथ, सूरदर्शन न्यूज़ के साथ, उनकी टीम के साथ ऐसी स्थिति आ गई कि न्यूज़ बंद करना चाह रहे हैं, तो फिर देखिएगा हमें क्या इस सरकार के लिए करते हैं, इन जिहादियों के लिए करते हैं, क्या हम करते हैं, वो आप देख लेंगे इस देश को किस तरह से हम संभाल कर रखते हैं। इसीलिए मेरी सब देशवासियों से प्रार्थना है, आपसे भी प्रार्थना है कि इनको झकझोरते रहिए, बताते रहिए। हिंदू सो जाता है, इनको जगाना पड़ता है, और जब ये जाग जाता है तो फिर एक इससे निडरता। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद, इस देश के सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस तरफ ध्यान दे रही है। सबसे मेरी पुनः प्रार्थना और नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।